जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं भी। अच्छा, आपसे हमने थोड़ी-सी गुफ्तगू करनी है, थोड़ी-सी बातचीत करनी है, कुछ आपसे सीखना है, हमें मौका मिला है। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप अगर मुख्तसर अल्फाज में अपना तारुफ़ करा दें, तो ज़रा-सा आसानी जी हो सर। जाएगी आपको समझने में। जी सर, बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अर्शिया नसरीन है। मैं अर्शिया एजुकेशन वाली के नाम से जानी जाती हूँ रेहान एआईटी सिस्टम इंस्टीट्यूट में। तो मैं कंपाला युगांडा में रहती हूँ, ईस्ट अफ्रीका में जो पड़ता है। तो मैंने एमएससी बॉटनी प्लस एमएससी एनवायरमेंटल साइंस किया है। उसके साथ मैंने बीएड भी किया है और अभी मैं एमए इंग्लिश भी कर रही हूँ। उसके साथ-साथ मैंने अपनी एआई की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी जॉइन किया है, जिसके बैच नंबर 23 की मैं स्टूडेंट हूँ। और मैं अपनी एआई की जर्नी को सीख रही हूँ, एआई के स्किल्स सीख रही हूँ और खुद को इम्प्रूव कर रही हूँ। जी सर। माशाल्लाह से आपकी इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन है और आपने इतना कुछ हासिल करा है। तो ये थैंक यू। रेहान स्कूल की तरफ आपका आने का कोई ख़ास मकसद या क्यों ऐसा आपको महसूस हुआ कि आप जो है वो एआई की तरफ भी आएँ? जी सर, जैसे कि आप जानते हैं सर कि ये एआई का दौर है, तो मैं भी सुन रही थी एआई के बारे में, एआई के टूल्स के बारे में सुन रही थी। तो फिर मैंने भी ऐसे सोचा कि चलिए मुझे भी ये सीखना ज़रूरी है क्योंकि मैं भी एक लेक्चरर हूँ। मैं एज़ ए लेक्चरर भी काम कर चुकी हूँ, फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैं ये सारी चीज़ें सीख कर अपनी जो एजुकेशन है, अपना जो प्रोफ़ेशन है उसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ और आगे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने तुलबा को भी उस सिखा सकती हूँ या कोई और भी टीचर से क्योंकि एआई के टूल्स इतने ईज़ी नहीं है सीखना और आजकल जैसे एआई एजुकेशन में भी बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हर टीचर को सीखना चाहिए एआई के टूल्स, उनको समझना चाहिए, उनको अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जॉइन करूँ। आप क्या समझती हैं, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है माशाल्लाह आप लेक्चरर भी हैं, आपने इंग्लिश भी, उर्दू भी बहुत सारी चीज़ें हासिल करी हैं, बहुत अच्छी बात है। आप क्या समझती हैं, आपके ज़हन में ऐसा क्या ख़्याल आया कि एआई जो है इन तमाम चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकती है और अगर कर सकती है तो कैसे? जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। एआई तो हर फ़ील्ड में एआई की ज़रूरत आज हर किसी को ज़रूरी है एआई सीखना। अब मेरा फ़ील्ड है एजुकेशन का सर, तो मैं उसके हवाले से आपको बताऊँगी कि जैसे हम टीचर्स को लेक्चर देने से पहले लेक्चर की प्लानिंग करनी होती है सर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई टॉपिक ले लिया जो आपको पढ़ाना है क्लास में चाहे वो ट्रेडिशनल क्लास हो या चाहे वो फ़िज़िकल क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, तो दोनों में आपको प्रिपरेशन ज़रूरी होती है सर। तो मेरे एक टीचर थे, मेरे एक सर थे, वो कहते थे कि आप बेस्ट टीचर वो होता है जो अपने आप को खुद पहले प्रिपेयर होके फिर क्लास में जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मेरे ज़हन में वही बात रहती थी। तो मैं पहले तो बहुत बुक्स में सर्च कर कर के अपना लेक्चर प्रिपेयर करती थी सर। जब से एआई आया है सर तो एआई की हेल्प से मैं अपने लेसन प्लान्स बना सकती हूँ ईज़िली। पहले भी बनाती थी, लेकिन बहुत टाइम लग जाता था। तो फिर मैं एआई को अपना प्रॉम्प्ट देती हूँ, अपने तरीके से उसको अपना प्रॉम्प्ट देके लेसन प्लानिंग करती हूँ। ताकि मैं अपने लेक्चर को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकूँ, क्लास में दे सकूँ। इसके अलावा सर जैसे हम पहले बुक्स में टेक्स्ट बुक्स में देखकर पढ़ते थे, लेकिन आज तो डिजिटल बोर्ड्स हो गए हैं, हर क्लास में डिजिटल क्लासेस हो गई हैं। आप बोर्ड्स पे जैसे डिजिटल बोर्ड्स पे आप दिखा के पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है सर इंटरैक्टिव होता है मतलब एंगेज होता है। जैसे बच्चे पह बुक्स में देखकर पढ़ना और पिक्चर्स देखकर पढ़ना, डायग्राम्स देखकर पढ़ना, उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है।
और ये उनके बच्चों के स्टूडेंट्स के ज़हन में भी बैठ जाती हैं ये बात। तो मैं उसमें भी एआई का यूज़ करती हूँ। उसके अलावा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में भी यूज़ करती हूँ। उसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करती हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि आपने जो कुछ ये बच्चों के साथ तजुर्बा किया एआई के हवाले से, एआई के साथ जी। मिलके, तो आपको कुछ फ़र्क, कुछ तब्दीली महसूस हुई कि पहले वाली क्लास के तरीक़ाकार में और अभी एआई के टूल्स को यूज़ करते हुए आपको क्या महसूस होता है? बच्चे दिलचस्पी लेते हैं, पहले से बेहतर महसूस करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बच्चे पहले से ज़्यादा मतलब उनको बोरिंग नहीं लगता है लेसन। जब भी मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाती हूँ तो वो अपना मतलब अपनी दिलचस्पी इधर-उधर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, इधर-उधर भटकते नहीं। पूरा उनका उनका जो फ़ोकस है वो पूरा क्या मतलब टॉपिक पे रहता है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो मैं जैसे डिजिटल बोर्ड पे मैंने एक टॉपिक ले लिया, जैसे मैं फ्लावर के बारे में फूल के बारे में पढ़ा रही हूँ, ठीक है? मैं बॉटनी की लेक्चरर हूँ, तो मेरा फूल पत्तियों से ही ज़्यादा नाता है सर। तो फूल के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो मैं फूल मेरे डिजिटल बोर्ड पर फूल उतरा हुआ है, कलरफुल है, तो बच्चे मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बच्चे। ऑटोमेटिकली उनका फ़ोकस, उनकी दिलचस्पी उसकी तरफ ही होती है सर। तो वो पहले से ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड फ़ोकस्ड रहते हैं, तो उनको और भी अच्छे से समझ में आता है सर। तो मैंने देखा है कंपेयर टू पहले बुक्स में से पढ़ाना या ब्लैक बोर्ड पे लिख कर पढ़ाना और डिजिटल बोर्ड्स पर पढ़ाना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, आपने तो एआई को सीख लिया था या समझ लिया था, जहाँ से भी आपने उसकी कुछ चीज़ें मालूमात की तो आपको पता चल गया कि एआई क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। अब आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को क्या बताती हैं कि एआई क्या चीज़ है और आने वाले वक्तों में इसकी क्या अहमियत है और तमाम बच्चों को इससे किस तरह फ़ायदा उठाना चाहिए और फ़ायदा उठा सकते हैं या उठा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। जैसे पहले मैंने अगर किसी को आपको कोई चीज़ बतानी हो या वो स्टूडेंट हो, या कोई आपके जानने वाले, आपके घर वाले, फैमिली मेंबर्स, तो उससे पहले आपको उस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। किसी उस चीज़ के बारे में मालूमात करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी मालूमात के लिए मैंने एआई को सर्च करना चालू कर दिया, एआई है क्या आखिर? ये हमारे किस काम का है? हम इससे क्या फ़ायदा उठाते हैं? तो जितना भी मेरी रिसर्च है, मैं अभी भी रिसर्च कर रही हूँ, लेकिन जितनी भी अब तक मैंने रिसर्च की, तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे लिए, जो हमारी ज़िंदगियों को आसान बना देता है। पहले से ज़्यादा फ़ास्ट बना देता है, जो काम आप 1 घंटे में करते थे, आपका मिनटों में हो जाता है। तो और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स है, वहाँ पर वो जाके अपने टॉपिक्स को एंटर करके अपने टॉपिक्स, अपने स्टडीज़ के बारे में सीख सकते हैं और उनमें ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं, घर बैठे ही। जैसे आपको उस क्लास में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप बार-बार टीचर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि खुद से समझाओ, खुद से बताओ। वही टॉपिक आप आओ घर पर और एआई से पूछ लो, एआई आपको पूरा रोड मैप बना के देगा, माइंड मैपिंग करके देगा। ईज़ी वे में बताएँ। जैसे कोई बच्चा है मतलब उसको इंटेलिजेंट बच्चे तो सर क्लास में बस एक ही बार में समझ जाते हैं। तो मैं भी इन इंटेलिजेंट बच्चों में से नहीं हूँ, मैं एवरेज में से हूँ। तो मुझे भी थोड़ा-सा टाइम लगता था समझने में ये चीज़ें, लेकिन जैसा कि हमारे टाइम पे तो एआई था नहीं, तो मैं बच्चों को यही गाइड करती हूँ कि आज आपका दौर एआई का है, एआई के टूल्स सीखो, उनसे अपना बेनिफिट्स अपनी स्टडीज़ में यूज़ करो, प्रोजेक्ट्स बनाने में यूज़ करो, असाइनमेंट्स बनाने में यूज़ करो और अपने आप को और भी बेहतर बनाओ। तो क्योंकि आज से फिर आप 5 साल या 10 साल आगे जहाँ भी चले जाओगे सर, बिल्कुल आपको डिजिटल क्लासेस होंगी, डिजिटल बोर्ड होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। तो आपको क्या लगता है बच्चों का रुझान है, बच्चे सीखना चाहते हैं और अगर सीखना चाहते हैं तो वो उनकी दिलचस्पी किस हद तक है इस बात में और किस हद तक वो इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाला वक़्त जो है वो एआई का है? जी सर, जैसे बच्चे तो बच्चे होते हैं सर, बिल्कुल। उनको ज़्यादा मालूमात तो नहीं होती है ये सारी चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पर हम जैसे टीचर्स हैं, पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी है कि आप बच्चों को अवेयरनेस दें, उनके बारे में आगाह कराएँ, मालूम कराएँ, ये है क्या? आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें बताना बच्चों को बताना या सिखाना आप और हमारा काम है, पेरेंट्स एंड टीचर्स का काम। तो अगर आप सही रास्ता दिखाएँगे बच्चों को, बच्चे तो अगर गलत कोई आपको गलत रास्ता दिखा रहा है तो वो रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को सही रास्ता दिखाएँ और उनको सही से गाइडेंस दें कि वो उसको चूज़ करें और अपनी स्टडीज़ में इम्प्लीमेंट करें। आगे फ्यूचर इसी का है। चलिए ये तो हो गया बच्चों के हवाले से बात। अब आप एक ये बात बताइए, एक खातून होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, क्या एआई आपके घर में, आपके फैमिली के मामलात में और दीगर जो आपके रिश्तेदार या पड़ोसी होते हैं, उसमें कोई आपको हेल्प मिलती है इस एआई से? और अगर जी मिलती है तो सर। किस तरह? जी। ये बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है सर आपका, इंटरेस्टिंग है। जैसे मुझे एआई पता चला मेरे घर से ही। मुझे एआई के बारे में पता चला क्योंकि बाहर ज़्यादा जाती नहीं हूँ, तो घर पर ही होती हूँ, तो लेकिन मेरा ये है कि सर मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। जैसे नई-नई टेक्नोलॉजी है, जो भी आती है, सीखना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एज में घर बैठो, बस कुछ ऐसे ही बैठे रहो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो घर में मुझे पता चला, घर से ही, बाहर से भी कुछ पता चला एआई के बारे में। तो घर में सबसे पहले मैं एआई यूज़ करती थी अपने बच्चों के होमवर्क के लिए। एआई का एक टूल है चैटजीपीटी, तो वो भी इंट्रोड्यूस मेरे बच्चों ने ही मुझे करवाया। तो फिर मैं उसको यूज़ करना मैं स्टार्ट कर दी कि उसको कैसे यूज़ करते हैं आंसर लेने में या प्रोजेक्ट बनाने में। बच्चों के प्रोजेक्ट भी आते हैं स्कूल से, वो बनाने के लिए, फिर असाइनमेंट वगैरह आते हैं वो बनाने के लिए, तो मैं ऐसे उसको यूज़ करती हूँ। तो उसके अलावा फिर मैं वीडियो एडिटिंग भी करती हूँ, उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है मुझे एआई से मैं वीडियो बनाती हूँ, क्रिएशन करती हूँ। वो भी मुझे बहुत हेल्पफुल है। और रिगार्डिंग माय फैमिली वगैरह को भी मैं मतलब बच्चों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और भी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं जो हम एआई से पूछते हैं, चैटजीपीटी से पूछते हैं और अपनी लाइफ को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली में, अपने घर में भी एआई से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो क्या जी। आपके कोई ऐसे दोस्त, अहबाब, अड़ोस पड़ोस वाले लोग, कभी किसी ने ऐसा कहा हो आपको कि आप क्या नया काम शुरू कर दिया है? ऐसे लोग जो नहीं वाकिफ़ हैं अभी एआई से या चैट जीपीटी से, तो कभी आपको कोई ऐसा तजुर्बा हुआ कि किसी ने आपको पूछा हो कि ये नया काम आपने क्या शुरू किया है? जी सर, जी। बिल्कुल सर, ये ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, जैसे कि मैं भी जब पहले सीख रही तो मैं वही थी कि घर में कुछ भी प्रॉब्लम आए या आपको हेल्थ इश्यू भी आए तो आप चैटजीपीटी से पूछ लो, मुझे ऐसा-ऐसा फलाँ-फलाँ हो रहा है मुझे मेरे साथ, मैं क्या करूँ? तो कभी-कभी चैटजीपीटी पर या एआई टूल पर आप पूरा-पूरा डिपेंड नहीं हो सकते। तो वहाँ से जवाब आता है कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, क्योंकि एआई या चैटजीपीटी डॉक्टर तो नहीं है सर। बिल्कुल तो कि सही। वो आपको हर चीज़ मतलब डॉक्टर की तरह एक्सप्लेन कर सके। तो वो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा पहले सुनने में। फिर बाद में मैं छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना सर एआई से पूछती हूँ। तो जैसे हमारे घर के बड़े हैं, अम्मी वगैरह, तो मैं एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि सर एक बच्चे ने गलती से ना एक काँच का टुकड़ा मतलब खा लिया हमारे ही रिलेशन में। तो फिर रात का टाइम था और समझ आ रहा नहीं था कि क्या करना है। तो फिर चैटजीपीटी को पूछे कि क्या करना है इसके साथ, तो फिर उन्होंने कहा कि चैटजीपीटी को थोड़ी पूछते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, चैटजीपीटी आपका डॉक्टर थोड़ी है। तो उन लोग को वियर्ड लगा, मतलब अजीब लगा, आप छोटी-छोटी चीज़ें आप चैटजीपीटी को पूछ रहे हैं, ये थोड़ी आपका डॉक्टर है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ऐसा हुआ था, लेकिन आप पूरी तरह से चैटजीपीटी पर या एआई टूल पर भी डिपेंड नहीं हो सकते हैं। वो थोड़ा-सा अजीब भी लगता है और बोलते हैं सारे लोग कि ये क्या कर रहे हो? जैसे इंटरव्यू करना भी मेरे लिए पहली बार है, मैंने इंटरव्यू नहीं किया और मैं सोशल मीडिया पे मेरा प्रोफाइल भी पहली बार है। तो ये चीज़ भी जब मैं अपने घरवालों को बताई तो जैसे बड़े लोग हैं, बोले कि ये क्या कर रही हो? ये क्यों कर रही हो? इससे क्या हासिल होगा वगैरह। तो कुछ चीज़ें आप उनको समझा सकते हो, कुछ चीज़ें अ, मतलब बिल्कुल बाहर रहती हैं, उनके ज़हन के बाहर आप समझा नहीं सकते।
ऐसे वाक़यात भी हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छे तरीके से बताया और मेरी ख्वाहिश होती है कि कुछ लोगों के ज़ाती तजुर्बात भी एआई के हवाले से जो हैं वो शेयर करने चाहिए, लोगों को बताने चाहिए। तो इससे बड़ा जी, फ़ायदा होता है जो लोग मेडिकल की फ़ील्ड में या किसी और में घर की प्रॉब्लम में जिनको नहीं समझ में आता किस तरह से एआई से हेल्प लेनी है, तो जी, जो दूसरों के तजुर्बात हैं उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो जैसे जी, आपने कहा मेडिकल के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, तो बड़ी अच्छी जी, बात है ये और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में फैल रही है, पूरी दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है, तो हमें भी उसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। अब बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि पूरे माशरे में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर इससे मज़ीद क्या बेहतरी आ सकती है और आपकी बात लोग क्यों सुनेंगे एआई के हवाले से? अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहें, ये तो बच्चे थे, आपके स्टूडेंट थे, ज़ाहिर है आपकी बात सुन ली उन्होंने ना। अब कोई ऐसा शख्स जैसे आपने कहा कि बहुत से लोगों ने आपके ऊपर एतराज़ किया कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे या आपके कोई दोस्त अहबाब, कोई जानने वाले, कोई और तरह के लोग होते हैं। अगर जी, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए और आप उनको गाइड करना चाहें, तो पहला सवाल ये होगा कि हम आपकी बात क्यों सुनें? अगर वो एआई से वाकिफ़ नहीं है, तो फिर आप उन्हें क्या जवाब देंगे? जी, मैं उन्हें बस यही कहूँगी कि आजकल तो एआई हर एक हर कोई एआई से वाक़िफ़ है सर, थोड़ा बहुत तो मेरे ख़्याल में। क्योंकि हर कोई स्मार्टफ़ोन यूज़ करता है सर और हर एक के पास जैसे टूल्स हैं, जेमिनी जैसे टूल्स हैं, जिससे वो फ़ायदा उठाते हैं अपनी-अपनी लैंग्वेज में। तो थोड़ी-सी आवाज़ उनको आपकी कम आ रही है, थोड़ी-सी आवाज़ कम आ रही है, ज़रा-सा इसको ठीक कीजिएगा। जी, आवाज़ कम आ रही सर? अब ठीक है। जी, जी। 1 मिनट सर। जी सर, अभी आ रही है सर? जी, अब ठीक है, अब मिला। जी। बिल्कुल। जी, जी। मैं बस यही कहूँगी कि जैसे उनको कोई एडवाइस देने से पहले, उनको कुछ बोलने से पहले मैं खुद तजुर्बा करूँगी सर वो चीज़ पर कि एआई से अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ और मुझे कुछ जवाब आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर आँख बंद करके मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करूँगी सर। तो जब मुझे लगेगा कि ये सही हमको एडवाइस दे रहा है, सही क्या कहते हैं वो सर मेरे थोड़े वर्ड्स इंग्लिश में आ जाते हैं सर आई कोई होप यू बात नहीं, अंडरस्टैंड। आप बोलते जी, रहें, कोई मसला नहीं। बेशक आप बोलते तो रहें। जी, तो जो भी एडवाइस मैं एआई से लूँगी या मैं वो एडवाइस एआई से लेके दूसरे लोगों को दूँगी, अपने स्टूडेंट्स को दूँगी या अपने बच्चों को दूँगी, तो उसे मैं 4 बार चेक करूँगी सर। 4 जगहों से चेक करूँगी। अगर मैं सपोज़ चैटजीपीटी से कोई एडवाइस ले रही हूँ, तो मैं जेमिनी पे चेक करूँगी। जेमिनी से ले रही हूँ, तो क्लॉड पे चेक करूँगी। क्लॉड से ले रही हूँ, तो डीपसीक पे चेक करूँगी या गूगल सर्च करूँगी। या फिर अपने एक्सपीरियंस से भी कुछ मतलब मिलाकर ये एडवाइस सही है, तभी जाकर मैं दूसरों को एडवाइस दूँगी। तो जब वो हम अपने एक्सपीरियंस से किसी को कोई चीज़ के बारे में बताते हैं सर, तो आगे वाला आप पर भरोसा कर लेता है सर। तो मेरे ख़्याल में तो यही है कि मैं खुद पहले सीखूँगी और जानूँगी, फिर ही दूसरों को एडवाइस दूँगी कि आप ये करिए, ये सीखिए, इससे आपको ये फ़ायदा है। आपको क्या लगता है, ये जो टेक्नोलॉज़ी एआई या चैटजीपीटी, इसमें कुछ ऐसी गलती के या कुछ ऐसी चीज़ों के चांसेस हैं जो आपको लगे कि जी इसने गलत बताया है, कोई गलत मशवरा है, कभी ऐसा हुआ? जी सर, बिल्कुल सर, ऐसा बहुत बार हुआ है सर। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हुआ है कि आपको चैटजीपीटी या एआई टूल पर जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप आँख मूंद के आप भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसा हुआ है कई दफ़ा, तो फिर मैंने क्रॉस चेक किया है सर दूसरे वेबसाइट से, गूगल से या फिर किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन से मैंने उसको क्रॉस चेक किया है, क्रॉस चेक करके फिर ही मैं किसी नतीजे पर पहुँची, किसी रिज़ल्ट पर पहुँची हूँ। तो मेरी यही एडवाइस है कि आप बिल्कुल भी आँख बंद करके कोई एआई टूल पर भरोसा मत करें, स्पेशली इन मेडिकल सिचुएशन। अगर आपको कोई मेडिकल सिचुएशन है और आप एआई से पूछ रहे हो, इससे आप टाइम बिंग थोड़ा-सा आप वो जो कह रहा है वो उसपे मतलब वो कर लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करें सर। जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आपको क्या जी। लगता है कि आने वाले वक़्तों में फ्यूचर में एआई इंसान की जगह ले लेगा? बिल्कुल नहीं सर। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है क्योंकि आज
लोग तो बहुत डर रहे हैं कि एआई हमारी जगह ले लेगा, एआई हमारी जॉब खा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, एआई को बनाने वाला ही इंसान है, तो एआई कैसे इंसान की जगह लेगा? इंसान तो अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला की बनाई हुई वो बहुत-सी प्यारी चीज़ है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। हमारी जगह एआई बिल्कुल नहीं ले सकता है क्योंकि एआई को हमने बनाया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जी, ये जो डर है हमारे अंदर कि एआई हमारी जगह ले लेगा, एआई हमारी जगह पर आ जाएगा, ये डर आपका जब ही निकलेगा जब आप एआई टूल्स को अपने कंट्रोल में लोगे। एआई को अपना असिस्टेंट बनाओगे, उससे ना कि खुद गाइडेंस उसके लोगे। असिस्टेंट बन जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही। जी, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, अब उसको एक टेक्नोलॉजी के तौर पे आप इस्तेमाल करें, उससे फ़ायदा उठाएँ और जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसके मोहताज हो जाएँ या उसी के ऊपर जी, भरोसा करना शुरू कर दें, तो ठीक है, टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, हमारे ज़हन से बहुत ज़्यादा डेटा है क्योंकि उसके पास सारी दुनिया का बिल्कुल। डेटा है और हमारे पास एक जी, महदूद ज़राए और वसाइल के हिसाब से एक थोड़ा-सा महदूद डेटा है। तो दोनों में थोड़ा-सा जी, फ़र्क है। तो जी, आपका बिल्कुल अपना सर। ख़्याल ये आने वाले वक़्तों में अच्छा ये बताइए कौन से ऐसे शोबाजात हैं आपको लगते हैं आपकी अपनी ज़ाती राय में कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी या एआई जो एक इनकलाब बर्पा कर सकती है? सर आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मैं ये कह रहा था कि आपको आपकी ज़ाती राय में ऐसा कौन-सा शोबाजात लगते हैं आके आने वाले वक़्तों में जिसमें एआई जो है वो एक इनकलाब बर्पा कर देगी? ओके, एज़ ए रिवॉल्यूशन लाएगा, जी। तो आने वाले वक़्तों में तो सर एआई तो हर जगह अपने हाथ-पैर सब फैलाए हुए है सर, हर फ़ील्ड में। तो इसका तो हम आज वो फ्यूचर का तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सर इतना ही कह सकते हैं कि जो-जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो-जो भी नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बस उसे एक्सेप्ट करें और उस इन्क़लाब के लिए आप तैयार रहें। कि जो भी जी, आ रहा है हाँ, उसके लिए तैयार रहें। तो कौन से शोबाजात ऐसे हैं जिसमें आपको लगता है कि एआई बहुत ज़्यादा जो है ना जिस पे काम किया जा सकता है या लग महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्तों में इस शोबे में मेडिकल का है, ज़राअत का है, तालीम का है या किसी और शोबे में जी। एआई बहुत ज़्यादा अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी? जी सर, जैसे मैंने एजुकेशन के इसमें मैं ज़्यादा दिलचस्पी रखती हूँ सर, तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में एआई अपना रिवॉल्यूशन लाएगा। एजुकेशन की फ़ील्ड में ज़्यादा होगा क्योंकि सर मेडिकल की फ़ील्ड में अगर आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर सारे एआई डॉक्टर्स हैं। एआई रोबोट्स डॉक्टर्स हैं। लेकिन सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे डॉक्टर के अंदर एक जो इमोशन होता है, जो हार्ट से वो मतलब जैसे अपने दिल से वो जो काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो एक अलग बात है, जो कि इमोशंस एआई रोबोट में नहीं होता सर। तो उसमें तो वो आगे तक चलना मेरे ख़्याल से थोड़ा नामुमकिन है मेडिकल फ़ील्ड में। एजुकेशन की फ़ील्ड में तो बहरहाल वो रिवॉल्यूशन आएगा ही आएगा। आप ट्रेडिशनल स्कूल ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ से आप डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ बहुत सारी चीज़ें होंगी और बिज़नेस के हवाले से सर, बिज़नेस में भी एआई ने बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट डाला है। जैसे कि आप हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी हैं। आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको सेल करना है, ऑनलाइन आप उसका बस बना लें आपके प्रोडक्ट का, उसको सेल करें। जितना से जितना ज़्यादा आप उसको मतलब वो ये करके दिखाएँगे आपके प्रोडक्ट को, उतनी आपकी सेल होगी सर। तो बिज़नेस में भी आ गया है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ में भी आ गया है सर, लाइक आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का एग्ज़ाम्पल ले लें सर, लाइक प्रोजेक्ट। आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है सर, तो उस पर बैठ के आपको घंटों सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप एआई को बोल दीजिए कि इतनी जगह है, मुझे ये फलाँ वहाँ पर फैक्ट्री डालनी है या कुछ डालना है, बस आपको पूरा मैप बना के दे देगा सर। तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ में भी ये एआई आ गया है और भी बहुत सारी जगहों पर एआई ने मतलब इम्पैक्ट डाला है और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो उसके लिए हमें आज से ही एआई टूल्स सीखना है और रेडी रहना है उसके लिए। चलें अब माशाल्लाह से आपकी बातें सुनी, आपके तजुर्बात सुनिए, आप
क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, आपने अपने ज़ाती तजुर्बात भी शेयर करी है। बस मुझे आखिर में मुख्तसर करके बताइए कि ये सारी बातें जो हमने करी इतनी देर तक, इसका आप एक जी। कोई सेंटर्ड आइडिया, मरकज़ी ख़्याल जिसे हम कहते हैं या इसका खुलासा कहते हैं, वो क्या निकलता है? मुख्तसर करके कुछ मुझे बता दीजिए। जी सर। जैसे कि हमने एआई के बारे में गुफ्तगू की सर, एआई का एजुकेशन पर इम्पैक्ट, एआई का हमारी पर्सनल लाइफ़ पर इम्पैक्ट देखा, बिज़नेस में देखा सर, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ में देखा। तो मेरा तो यही कहना है कि जब नई टेक्नोलॉजी कोई भी आती है, तो इंसान पहले उससे डर जाता है सर। उसके बाद में स्लोली उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। जैसे कि सर फॉर एग्ज़ाम्पल पहले कैलकुलेटर आया था सर, तो तब भी लोग बोलते थे कि वो ज़माने में सर, जब कैलकुलेटर आया था, तो ये कैलकुलेटर से क्या करना है, हम तो हमारे हाथ पर ही करेंगे, हमारे ज़हन में करेंगे। तो लेकिन फिर भी हमने कैलकुलेटर को एक्सेप्ट किया सर, है कि नहीं? तो बिल्कुल सही, वैसे ही सही। जी, वैसे वैसे ही एआई भी एक टूल है, एक रिवॉल्यूशन है, तो इससे भी मैं मेरा यही कहना है कि आप भी चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेसमैन हो, चाहे आप टीचर हो या चाहे आप पेरेंट्स हो, कोई भी हो, आपको एआई के टूल्स को और एआई को बहुत ही ईज़िली एक्सेप्ट करना आप सीखिए और उससे अपनी लाइफ़ में यूज़ करिए, उससे मतलब क्या-क्या फ़ायदे हैं, उससे सीखिए और उससे अपनी पर्सनल ग्रोथ, प्रोफ़ेशनल ग्रोथ को आगे बढ़ाइए। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, फिर आप डरोगे नहीं कि एआई हमारी जॉब ले लेगा या एआई हमारी जगह ले लेगा, बिल्कुल नहीं। तो बस यही चलें, कहना था। मैं बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपके ख़यालात और आपके तजुर्बात से बहुत कुछ सीखने को भी मिला, कुछ नई बातें भी ज़हन में आई आपकी बात सुन के। तो मुझे थैंक खुशी यू हुई सर। आपसे बात करके अच्छा लगा। तो थैंक यू सर, सेम हियर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और मुझे अपना टाइम दिया। आपका बहुत जी शुक्रिया। सर। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। इंशाल्लाह फिर आपसे कभी बात करने का मौका मिला तो फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे सर। जी, ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह जी, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर, अस्सलाम वालेकुम।